बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 43 ब्रह्मायु प्रमाण नामक वर्णन। कौष्टुकी बोले, हे भगवान, आपने अन्न की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में महात्मा ब्रह्मा जी का जन्म यथावत वर्णन किया। हे भृगुवंशोद्भव, प्रलय के अवसान में समस्त संहार को प्राप्त होने पर जब सृष्टि का कुछ भी विद्यमान नहीं था, इसके पीछे किस प्रकार से भूतगण की उत्पत्ति हुई, और अब वही विषय आपसे सुनने की अभिलाषा करता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, जिस समय वह विश्व प्रकृति में लीन होता है तब विद्वद्गण उसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। प्रकृति की आत्मा में अवस्थित होने से संपूर्ण सृष्ट पदार्थ संहार को प्राप्त होते हैं। जिस समय प्रकृति और पुरुष साधर्म में अवस्थित होते हैं, उस काल में सत्व और तम, यह दो गुण संभाव सहित अधिष्ठित होते हैं। उस समय उनमें किसी को भी किसी प्रकार की वृद्धि या न्यूनता संभाव सहित अधिष्ठित होते हैं। उस समय उनमें किसी को भी किसी प्रकार की वृद्धि या न्यूनता विद्यमान नहीं रहती। वह दोनों परस्पर संभाव से मिलकर ताने बाने के समान अधिष्ठित रहते हैं। तिल में तेल और दूध में घृत के समान रजोगुण भी सत्व और तमोगुण में प्राप्त होकर स्थित होता है। सर्वेश्वर ब्रह्मा की परमाणु का परिमाण द्विपरार्ध पर्यंत है। उनके दिन का परिमाण जिस प्रकार है, रात्रि का भी उसी प्रकार है। 8 सहस्र युग का प्रजापति का दिन रात होता है। इसी मान से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जीते हैं। ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। ब्रह्मा जी की 100 अवस्था बीतने से विष्णु की अवस्था का प्रमाण है। शिव के आधे निमेष में 14 सहस्र विष्णु हो गए होते हैं, और ब्रह्मा कितने होते हैं इसकी संख्या नहीं है। यह क्षिपक है, वह जगत के आदि हैं, किंतु उनका आदि कोई नहीं है। वह सबके कारण अचिंत्यात्मा परमेश्वर और क्रिया के अतीत हैं। वह जगतपति परमेश्वर परम योग हेतु प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको विक्षोभित करते हैं। मद गर्भ या वसंत वायु जिस प्रकार नव युवतियों के अंतर में प्रविष्ट होकर क्षोभित करते हैं, योग मूर्तिमान ब्रह्मा भी इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष को विक्षोभित करते हैं। प्रकृति के क्षोभित होने पर ब्रह्मा नामधारी देवता अंडकोश में स्थित होकर समुत्पन्न होते हैं। मैंने तुम्हारे निकट यह कहा है, वह प्रथम तो क्षोभित करते हैं, फिर प्रकृति के पति होकर स्वयं विक्षोभित होते हैं। इस प्रकार संकोच और विकास द्वारा वह प्रकृति रूप में विराजित रहते हैं। वह जगत योनि निर्गुण होकर भी प्रकट होकर रजोगुण अवलंबन पूर्वक ब्रह्मा के रूप से उत्पन्न हो सृष्टि करने का उद्योग करते हैं। वह ब्रह्मा रूप से प्रजा सृजन पूर्वक सत्वगुण की अधिकता के कारण विष्णु मूर्ति धारण करके न्याय के अनुसार प्रजा का पालन करते हैं। तदनंतर तमोगुण के उद्वेग से रुद्र मूर्ति ग्रहण करके संपूर्ण विश्व का संहार करते हुए शयन करते हैं। इस प्रकार से वह निर्गुण होकर भी उल्लिखित 3 काल में तीनों गुणों की सर्जना करते हैं। सबके जन्म क्षेत्र सर्वव्यापी वह ईश्वर इस प्रकार से सृजन, रक्षण और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर संज्ञा को प्राप्त हुए हैं। वह ब्रह्मत्व में संपूर्ण लोगों को उत्पन्न, रुद्रत्व में निधन और विष्णुत्व में उदासीन होकर अवस्थान करते हैं, अर्थात पालन करते हैं। स्वयंभू की यह 3 अवस्था है। ब्रह्मा ही साक्षात रजोगुण, रुद्र तमोगुण और जगतपति विष्णु सत्वगुण हैं। उस प्रकार से यह तीनों देवता तीनों गुण में परस्पर निपुण भाव से परस्पर को आश्रय पूर्वक विराजमान रहते हैं। क्षण मात्र को भी इनका वियोग नहीं है, और मुहूर्त मात्र के लिए भी कोई किसी को परित्याग नहीं करता। इस प्रकार जगत के आदि देव चतुरानंद रजोगुण अवलंबन करके सबके सृजन कार्य में प्रवृत्त होते हैं। वह हिरण्यगर्भ देवादि और एक प्रकार से अनादि हैं। वह भूपद्य करने का अवलंबन पूर्वक सबके आगे आविर्भूत हैं। उन महात्मा की परमायु संख्या ब्राह्मण से 7 वर्ष निरूपित है। उनकी संख्या कहता हूँ, सुनो। 15 निमेष में 1 काष्ठा, 30 काष्ठा में 1 कला, 30 कला में 1 मुहूर्त और 30 मुहूर्त में मनुष्य का 1 दिन रात्र होता है। 30 दिन रात्र में अथवा 2 पक्ष में 1 मास होता है। 6 मास में 1 अयन और 2 अयन में 1 वर्ष होता है। अयन 2 प्रकार के हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। इस प्रकार नरमान के 1 वर्ष में देवताओं का 1 अहोरात्र होता है। उनमें उत्तरायण उनका दिन है। दिव्य परिमाण से 12,000 वर्ष में सत्यादि 4 युग होते हैं। उन 4 युग का विभाग कहता हूँ, सुनो। दिव्य 1000 दिव्य वर्ष में त्रेता युग होता है। देवमान के 300 वर्ष में उसकी संध्या और 300 वर्ष संध्यांश होता है। द्वापर युग का परिमाण 2000 दिव्य वर्ष है। 200 दिव्य वर्ष में उसकी संध्या और वर्ष
200 संध्यांश होता है। हे मुनिषत्तम, 1000 दिव्य वर्ष में कलयुग होता है एवं उसकी संध्या और संध्यांश दोनों ही 1 शतक दिव्य वर्ष हैं। कवियों ने इस प्रकार से चारों युग का परिमाण 12,000 दिव्य वर्ष में विभाग किया है। इसको सहस्र गुण करने से जो होता है वही ब्रह्मा का एक दिन निरूपित हुआ। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के इस एक दिन में यथा विभाग 14 मनु उत्पन्न होते हैं। उनका सहस्र विभाग कल्पित होता है। इंद्रादि देवता, सप्तऋषिगण, मनुगण और मनुपुत्र नृपतिगण मनवंतर के शहद उत्पन्न होते हैं और पूर्व के समान संहार को प्राप्त होते हैं। 71 चतुर्युग में एक मनवंतर होता है। नरमान के अनुसार इनकी संख्या कहता हूँ, सुनो। संपूर्ण 30,67,20,000 मनुष्य वर्ष ही एक मनवंतर का परिमाण है। अब दिव्यमान के वर्षानुसार सुनो। 8,52,000 दिव्य वर्ष में एक मनवंतर होता है। इस काल को 14 गुणित करने से दिव्य वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। यह मनुष्य वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्रह्मन, इस ब्राह्म दिन के अंत में जो प्रलय संगठित होता है, पंडित गण उसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। भूरलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक के निवासी इन लोकों के नाश को प्राप्त होने पर महरलोक में जाकर महरलोक के निवासी प्रलय काल जनित ताप से जनलोक में प्रस्थान करते हैं। तब त्रिभुवन एकार्णव होता है। ब्रह्मा रात्रि काल में शयन करते हैं। दिन का परिमाण जिस प्रकार है, ब्रह्मा जी की रात्रि का परिमाण भी उसी प्रकार है। रात्रि के अंत में प्रसर्जन कार्य आरंभ होता है। इस प्रकार 360 दिन में अर्थात इतनी प्रलय में ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। 1 शतवर्ष को पर कहते हैं। इस प्रकार 50 वर्ष में एक परार्ध होता है। हे द्विशतम, इस भांति ब्रह्मा का एक परार्ध बीत गया है। उसी के अंत में पद्म नामक महाकल्प उपस्थित हुआ था। हे द्विज, अब दूसरा परार्ध विद्यमान है। इसी को 12 कल्प कहते हैं। यही प्रथम कल्प कहकर परिकल्पित है। श्री मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मायु प्रमाण कथन नामक 43वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 44 प्राकृत वैकृत का वर्णन। कौष्टुकी बोले, भगवान प्रजापति प्रभु आदि सृष्टा ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया था वह मुझसे विस्तार सहित वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मन, जगत कारण भगवान अनादि ने जिस प्रकार इस स्थावर जंगम पूर्ण समस्त जगत का निर्माण किया था वह आपसे कहता हूँ, सुनो। पाद्म नामक प्रलय का अवसान होने पर अर्थात पादकल्प के शेष होने पर सत्वगुण द्वारा उद्विग्न प्रभु ब्रह्मा जी जब रात्रि बीतने पर सोकर उठे तो संपूर्ण भवन को शून्य देखा। उस समय जगत कारण अव्यय ब्रह्म स्वरूपी नारायण के प्रति यह श्लोक कहा जाता है कि सुना है जल शब्द का नाम नारतनु है, उसमें वह अयन शयन करते हैं, इस कारण वह नारायण नाम से कीर्तित होते हैं। नारायण ने जागरित होकर पृथ्वी को उस जल में डूबा हुआ अनुमान किया और उसके उद्धार की कामना से पूर्व कल्प में मत्स्य कूर्मादि के समान 12 मूर्ति धारण की। वह वेद यज्ञ में प्रभु वेद यज्ञ रूप शरीर को धारण करके वह सर्गगामी सर्वभावन 12 रूप धर कर जल में प्रविष्ट हुए और फिर पाताल से उद्धार कर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। फिर जनलोक निवासी महर्षियों ने चिंत्यमान वह जगतपति प्रभु देखने लगे कि यह जल में नौका के समान डोलती है, विस्तार होने से यह ठहरती नहीं। इसके पीछे पृथ्वी को बारंबार करके प्रथम तो पर्वतों की सृष्टि की, फिर प्रथम सृष्टि को संवर्तक अग्नि ने जलाया था। सब पर्वत उस अग्नि के संताप से विशीर्ण कलेवर होकर समुद्र में डूब गए थे। तब वहां का जल भी वायु द्वारा एकत्रित हो गया। अतएव पर्वत जिस स्थल में संलग्न हुए थे उसी स्थान में अचल हो गए। अनंतर सप्तद्वीप रूप में भू विभाग करके पूर्ववत भूरलोक आदि 4 लोक का विभाग किया। पूर्व कल्प के समान सृष्टि विषय की चिंता करते करते तमोमय तमह मोह महामोह तामिश्र और अंध तामिश्र नामक 5 अविद्या उन्माद से प्रादुर्भूत हुई। इस प्रकार चिंता करने से अप्रतिबोध युक्त सृष्टि 5 प्रकार से स्थित हुई। वह समृतात्मक और पर्वत स्वरूप तथा अपने बहिर्भाग और अनंतर देश में सभी अप्रकाशित थी। यह सृष्टि पर्वत प्रधान होने के कारण मुख्य सर्ग नाम से कही गई है। उन्होंने यह असाधक सृष्टि देखकर
फिर दूसरी सृष्टि की इच्छा की, तब उनके ध्यान से तिर्यक स्रोत प्रवृत्त हुआ। सृष्टि की चिंता करते करते उनसे तिर्यक स्रोत प्रवाहित होने के कारण यह तिर्यक स्रोत कहलाता है। इससे अधिक तमोगुण वाले पशु अधिक अज्ञानी हुए, वह अज्ञान में ज्ञान मानने वाले उन्मार्गगामी हुए, वे अहंकारी अहम्मानी 28 प्रकार के हुए। यह सब अंत प्रकाश और परस्पर को आवरण करके अवस्थित है। सृष्टि को भी असाध्य विचार कर फिर चिंता करने से अन्य ऊर्ध्वपथगामी तीसरा सात्विक स्रोत प्रवाहित होने लगा। उसमें जो उत्पन्न हुआ वह सुख प्रीति की अधिकारी वाले, बाहर भीतर अनावृत, भीतर बाहर प्रकाश वाले और दुष्टात्मा थे। इस तीसरी सृष्टि को देव सर्ग कहते हैं। इस सृष्टि के उत्पन्न होने से ब्रह्मा जी को अत्यंत संतोष हुआ, तब वह फिर उत्तम साधक सर्ग की चिंता करने लगे। तब उन यथार्थ चिंता समन्वित ब्रह्मा जी की चिंता करने पर अव्यक्त से अर्वाक स्रोत नामक साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। यह अर्वाक ऊर्ध्व से अग्र हुए हैं, इस कारण इनको अर्वाक स्रोत सर्ग कहते हैं। इनमें प्रकाश अधिक, तम थोड़ा और रजोगुण बहुत है। इसी कारण इनमें दुख अधिक और बार बार कार्य करते हैं। यह बाहर भीतर प्रकाश वाले साधक मनुष्य हैं। पांचवी सृष्टि अनुग्रह नामक है। विपर्य सिद्ध, शांति और सृष्टि द्वारा 4 भाग में विभक्त हैं। जो भूत और वर्तमान समस्त अर्थ को जानते हैं, उन भूतादिक और समस्त भूतों की सृष्टि 6 सर्ग कहा गया है। वह सब ही स्त्री रखने वाले, सम्यक विभाग विषय में रत, प्रेरणा में निपुण और कुत्सित स्वभाव है, इनको ही भूतादिक कहते हैं। प्रथम जिससे ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है उसको महत सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मांश की सृष्टि दूसरी है, उसको भूत सर्ग कहते हैं। इंद्रियक वैकारिक सृष्टि तीसरी है, यही प्राकृत सर्ग और बुद्धिपूर्वक है। मुख्य सर्ग चौथा है। स्थावर गण को ही मुख्य कहा गया है। कथित तिर्यक योनि रूप तिर्यक स्रोत पंचम सर्ग है। ऊर्ध्व स्रोत की 6ठी सृष्टि है, वह देव सर्ग के नाम से कही गई है। इसके पीछे अर्वाक स्रोत 7वीं सृष्टि है, वह मानुष है। अनुग्रह सर्ग 8वां है, वह सात्विक और तामस भेद से 2 प्रकार का है। यह 5 व्याकृत सृष्टि और पूर्वोक्त 3 प्राकृत सृष्टि है। प्राकृत और विकारी कौमार नामक सृष्टि नवम है। इस बात यह प्रजापति की नव संख्यक सृष्टि कही गई है। यह प्राकृत और विकारी ही जगत के मूल कारण हैं, जो जगदीश ने सृजन किए हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मार्कंडेय पुराण में प्राकृत वैकृत वर्णन नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।